ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। आवाज अड्डा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं शेयर बाजार के ऊपर, और शेयर बाजार में वो जानने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक कोई जान नहीं पाया है। वो है कि बॉटम कब बन जाएगा, कब से शेयर बाजार यहाँ से उठना शुरू हो जाएगा। और उस कोशिश में हमारे साथ दिग्गज मेहमान जुड़े हुए हैं। अनु सिंघल साहब हमारे मैनेजिंग एडिटर। अनु सिंघल साहब, जब जब मैं देखता हूँ गिरावट आती है, क्लोजिंग जब मैं आपका सुनता हूँ, तो मेरे मन में ये सवाल उठता है कि आप इतना लंबा अनुभव रखे हुए हैं, आपको कभी इस तरह गिरावट का अनुभव रहा क्या? कितना बाजार गिर रहा हो, लगातार गिर रहा हो, लगातार गिर रहा हो? लक्ष्मण जी, जो आपने सवाल किया ना कि मैंने क्या कभी इस लेवल की गिरावट देखी है, तो मैं ये कहूँगा ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो, इसको तो मैं गिरावट मान ही नहीं रहा हूँ। गिरावट होती है अगर आप 2003 से 7-8 वाली बुल मार्केट देखेंगे ना, निफ्टी 20-20%, 25-25%, 30-30% गिरता था। मिड कैप इंडेक्स 58%, 60-60% तक गिरा था। वो होती थी गिरावट। ये तो कुछ भी नहीं हुई है। अभी हम निफ्टी पर कुल मिलाकर, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप कुल मिलाकर 15% भी नहीं गिरे। तो किस बात के लिए रो रहे हैं हम? इस बार दिक्कत क्या हुई है, करेक्शन थोड़ी प्रोलॉन्ग हो गई है। हमारे यहाँ क्या होता है ना, बुल मार्केट लंबी चलती है, बेयर मार्केट छोटी चलती है। इस बार ये बेयर मार्केट फेज जो है वो 4 महीने तक चल चुका है। लक्ष्मण जी, मेरा ये मानना है कि और 3-4 महीने तक ये फेज चल सकता है मार्केट में, अनलेस बजट में कुछ आ जाए जो बहुत ही पाथ ब्रेकिंग हो। कुछ मान लीजिए कोई बड़ा टैक्स कट आ जाए बजट में, या मान लीजिए कैपेक्स पर कोई बहुत बड़े खर्चे की खबर आ जाए। अनलेस वो हो जाए तो ये करेक्शन मुझे लग रहा है और 3-4 महीने चल सकती है, जहां मुझे लग रहा है 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो बेस इफेक्ट कैचअप करना शुरू करेगा अर्निंग्स का, और दूसरा मार्केट की वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। तो उस हिसाब से और 3-4 महीने की जगह लग रही है मुझे। हालांकि 3-4 महीने बाद भी अनुज जी वापस बाजार उठना शुरू कर देगा, इसके लिए एफआई की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहेगी। तो एफआई 3-4 महीने बाद वापस आएंगे, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि बाजार तो अभी भी टॉप 3 के वैल्यूएशन के में हम लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, एफआईआई आपके बाज़ार में इसलिए नहीं आएगा कि आपका बाज़ार सस्ता है या आपका बाज़ार महंगा है। ना ही वो इसलिए आएगा कि वो लक्ष्मण जी को या अनुज जी को प्यार करता है या उनसे हेट करता है। वो इस बाज़ार में आएगा अगर उसका पैसा बन रहा होगा। पैसा बन रहा हो ना, तो लोग क्रिप्टो को 1 लाख पे भी चेज़ करते हैं। पैसा नहीं बन रहा होता तो लोग क्रिप्टो को 70,000 पे भी बेचते हैं। यही चीज़ है, आज पैसा नहीं बन रहा है तो 23,000 पे भी निफ्टी बेची जा रही है। जब इन्हीं एफआईआईज़ का पैसा बनना शुरू होगा, ये 30,000 पर भी, 27,000 पर भी, 32,000 पर भी चेज़ करेंगे मार्केट को। पैसा बनना चाहिए लक्ष्मण जी। तो और गारंटी तो मार्केट में कोई नहीं ले सकता आपको। गारंटी सिर्फ 2 चीज़ की होती है कि लॉन्ग रन में निफ्टी और इंसान दोनों ऊपर ही जाएंगे। बस उससे ज़्यादा गारंटी कोई नहीं दे पाएगा आपको स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल, ये लॉन्ग रन में दोनों को ऊपर ही जाना। अरुण मल्होत्रा साहब, क्या लगता है कि ये ऊपर जाने के का जो समय है वो तो किसी को पता नहीं होता है, लेकिन आप लोग बैठते रहते, इतने सारे रिसर्च करते रहते हैं, तो कोई फैक्टर दूर दूर तक दिख रहा है क्या? देखिए, जो हो रहा था कि जो भी चीज खरीदो ऊपर जाएगी, आज थोड़ा सा नीचे आया फिर खरीद लो, फिर वो स्टॉक ऊपर चला जाएगा और प्रॉफिट बनेगा, वो जो प्रक्रिया चल रही थी वो तो एक हद तक खत्म हो गई है। तो जो रियल इन्वेस्टर्स या जो जो भी ट्रेडर्स भी थे ना, वो अब फूक फूक के कदम रख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या होगा, जो क्वालिटी कंपनीज नहीं है या जो क्वालिटी पैरामीटर्स को नहीं वो करती हैं, वो धीरे धीरे नीचे बैठती जाएंगी। इन्वेस्टर्स उनसे बेचते जाएंगे या उनको अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डाल देंगे। अच्छी अच्छी कंपनीज की वैल्यूएशन जो 2-3 साल से नहीं चढ़ी थी, वहां पर लॉन्ग टर्म मिड कैप कंपनीज, जो लॉन्ग लार्ज कैप कंपनीज, वो अच्छा करना स्टार्ट कर देंगी। और मुझे लगता है यहाँ पर मार्केट के इंडेक्स में भी 500,000 पॉइंट्स की गिरावट आए, बट मेजॉरिटी ऑफ दी जो स्पेकुलेटिव कंपनीज थी, वहां पर अब निवेशक दोबारा से नहीं जाएगा और अच्छी अच्छी कंपनियां आगे चलते हुए आपको रिटर्न देंगी। अगर आप यहां से अपना टाइम पीरियड यहां से 6 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का स्ट्रेच करेंगे, जून क्वार्टर के बाद यहां से लेके आपको, मेरा हमारा पर्सनल मानना है, करीब 15 से 20% का रिटर्न बन जाए।